Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 11 चैप्टर 8 जो कि अपना बायनोमियल थ्योरम, और इसके अंदर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज मिसलेनियस के क्वेश्चन 1 to 10। इसके साथ ही अपना ये एक्सरसाइज एंड चैप्टर हो जाएगा यहाँ पे फिनिश। इसके पहले के सारे एक्सरसाइजेस वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोस एंड आई एम श्योर कि अब तक तो आपने इसका वन शॉट वीडियो देख के अच्छे से समझ लिया होगा। सो आज के लिए गेट रेडी विद योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारे आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज मिसलेनियस। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। फाइंड a, b and n in the expansion of a plus b to the power n. Okay, if the first three terms of the expansion are 729, 7290 and 30375 respectively. Very simple question. That means यहाँ पे तीन टर्म्स आपके उन सबकी वैल्यू गिवन है, तो 3 अननोन से तो आराम से आप निकाल सकते हो, राइट? करेक्ट। तो चलो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं a प्लस बी टू द पावर n का जो पहला, दूसरा और तीसरा टर्म होगा वो क्या होगा, राइट? सो वी नो that a plus b to the power n is equal to, basically it is what, nc0, then a to the power n minus 0, that is a to the power n, into b to the power 0 ho jata, that's why we don't write b in the first term. Then the second term will be nc1, a to the power n minus 1 into b, correct, plus nc2, a to the power ho jayega n minus 2 into b to the power 2, plus so on. Why I am not writing other expression here? बिकॉज हमें चाहिए बस फर्स्ट थ्री टर्म, दैट मीन्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म के लिए ही हम बात करनी है यहाँ। ओके, सो नाउ गिवन दैट here the first term is what, nc0 a to the power n, या तो आप लिख सकते हो here t1, तो t1 का मतलब क्या है, 0 plus 1, that's why we have written here, राइट? कैसे भी करो आप, या तो पूरा एक्सपेंशन ऐसे लिख लो, उसके बाद लिखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, या तो सिंपल तरीके से फर्स्ट टर्म मतलब t1, सेकंड टर्म मतलब t2, राइट? एंड t2 को हम क्या लिख सकते हैं, t1 plus 1। क्लियर? तो कैसे भी आप लिख सकते हो। सो नाउ t2 is what, this is your t1 plus 1, and that is from here also we know that this is nc1 a to the power n minus 1 into b, correct? And this is equal to what, it is already given, this is 729, fine, and this is given as 7290। ओके, तो ये सारी चीजें हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। एंड द t3 थर्ड टर्म, दैट इज t2 plus 1 लिखो, या तो फिर डायरेक्टली यहाँ से लिखो, दैट इज nc2 a to the power n minus 2 into b square, and it is given as 30375। So these things are given already। ओके, अब बस यहाँ से आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू n की, a की और b की, करेक्ट? तो कैसे कैलकुलेट करोगे, टेल मी। आप आराम से देख सकते हो, दिस इज 729 एंड दिस इज 7290। सो इट इज वेरी सिंपल कि अगर इन दोनों का रेशियो ले लो तो यू विल गेट वेरी इजी टर्म, दैट इज 10, राइट? और ऐसे भी रेशियो जब हम लेते हैं ऐसे केसेस में, तो आपको पता है मैक्सिमम टर्म्स हमारे कैंसिल हो जाते हैं, राइट? तो चलो देख लेते हैं इनका लेके हम रेशियो। सो जस्ट अज्यूम कि दिस इज योर 1, this is your 2 and this is your third equation, fine? So now 2 upon वो जब हम फर्स्ट करेंगे, दैट मीन सेकेंड इक्वेशन अपॉन फर्स्ट इक्वेशन जब हम करेंगे, देन व्हाट वी विल गेट, जस्ट सी सेकेंड इक्वेशन, दैट मीन्स nc1 a to the power n minus 1 into b अपॉन यहाँ हो जा रहा है nc0 a to the power n, and that equals to here 7290 अपॉन 729, करेक्ट? अब यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो। आप सबको पता है कि nc1 is what, n only, so I can write here n। now here it is a to the power n minus 1 है, ये यहाँ से कैंसिल हो सकता है बिकॉज a to the power n को हम क्या लिख सकते हैं, a into a to the power n minus 1, राइट? तो यहाँ पे सिर्फ b लिखेंगे हम, और नीचे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ a, बिकॉज nc0 is what, nothing but 1 only, so only we need to write here a, and that is coming as 10। so क्या मिल गया हमारे पास, nb अपॉन a की वैल्यू आ रही है 10। क्लियर? अंडरस्टूड? नो प्रॉब्लम टिल हियर। चलो, तो एक तो हमारे पास इजी वाला टर्म आ गया है, इसको अज्यूम कर लेते हैं, दिस इज इक्वेशन 4। क्लियर?
अब देखते हैं कि हमें क्या करना होगा। अब चलो एक यहाँ से हमारे पास आ गया है। अब दूसरा इक्वेशन हम कहाँ से ला सकते हैं? अगर मैं थर्ड वाले को सेकंड वाले से डिवाइड कर दूं, दैट मीन्स 3/2 अगर कर दूं तब भी हमारी बात बन सकती है। तो चलो वही करते हैं। सो नाउ अगेन after doing this, that is third equation upon the second equation gives us what? जैसे यहाँ पे है अपने पास nc2 a to the power n minus 2 b square upon क्या हो जा रहा है? nc1 a to the power n minus 1 into b, and that is coming as 30375 upon अपने पास है 7290, करेक्ट? ये 3 है, ठीक है, यही वैल्यू आ रही है। अब देखो सबसे पहले तो आप इधर जो भी कैंसिल करा सकते हो करा लो। तो आपको दिख रहा है कि 5 से ये टर्म कैंसिल हो सकता है। सो इट इज व्हाट? 5 1 जा 5, देन हियर 4, देन व्हाट इज कमिंग? 5, देन हियर इट इज व्हाट? 8, करेक्ट? नाउ हियर आल्सो 5। नाउ जैसे इसके बाद अगर फर्दर में से कैंसिल कराएंगे तो आई एम श्योर यू विल गेट इट लाइक दिस। इसे 9 से आप कर सकते हो डिवाइड, एंड देन अगेन 9 से होगा, दैट मीन्स 81 से। तो दिस इज योर 25 एंड दिस इज 6, करेक्ट? सो नाउ वी हैव गॉट इट एज 25/6। अब कैंसिल करा के देख सकते हो। सो व्हाट वी हैव गॉट हियर, देखो अगेन यहाँ से b और ये वाला b स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा, राइट? nc1 का मतलब आपको पता है इट इज n, ठीक है? अब यहाँ पे nc2 है और यहाँ पे a to the power n minus 1 है, दैट मीन्स यहाँ से भी अगर हम चाहे तो इसे कैंसिल कराएंगे तो बचेगा कितना? a to the power n minus 1 ओनली, राइट? नॉट a to the power n minus 1। इसे हम लिख सकते हैं a into a to the power n minus 2, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। सो बेसिकली व्हाट वी हैव गॉट हियर, यहाँ से आपको मिल रहा है, इफ यू विल सॉल्व आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट इट as n minus 1 into this b upon a equals to 25/6। यहाँ पे ये 2 भी आएगा तो 2, so now 2 and this will be cancelled out। so what we have got? n minus 1 into b upon a equals to 25/3। so ये भी अपने पास आ गया है एक इक्वेशन। so just assume कि ये जो इक्वेशन हमने 4 रखा था उसको, तो दिस इज योर 5। क्लियर? अंडरस्टूड? तो चलो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो इन दोनों को हमें आपस में सॉल्व करना है। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या करना है, अब हमारे पास फोर्थ वाला इक्वेशन आ गया है और फिफ्थ वाला इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों को मिला के हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखो क्या कर सकते हैं, एज यू कैन सी हमारे पास 3 है अननोन्स, बट यहाँ पे अगर ध्यान दो तो b/a यहाँ पे भी है और b/a यहाँ पे भी है। तो अगर मैं b/a की वैल्यू कहीं एक से उठा के दूसरे में रख दूं तो हमारी काफी बात बन सकती है, इजंट इट? तो चलो b/a की वैल्यू मैं यहाँ से उठा रही हूँ, तो दिस विल बी व्हाट? 10/n। तो मैं इसे पुट कर रही हूँ 5 में। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका? b/a का फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम द इक्वेशन 4 इनटू इक्वेशन 5, करेक्ट? तो जैसे ही मैंने ये वाली काम की है यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ गया है वहां पे? n-1 तो पहले से ही था, इनटू अब b/a की जगह पे मैं लिख सकती हूँ यहाँ से 10/n। तो यहाँ पे 10 आ रहा है n, एंड दैट इज कमिंग एज एक्चुअली जो राइट हैंड साइड था दैट इज 25/3, करेक्ट? ठीक है, अब देखो और क्या कर सकते हैं हम, ये है अपना 5 से कैंसिल हो सकता है ये भी, तो दिस इज 2 एंड दिस इज 5 टाइम। सो नाउ व्हाट आई कैन राइट, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो 3 into 2 हो जाएगा 6, तो 6n माइनस अगेन 6 एंड दैट इज कमिंग एज 5n। ठीक है, अब सारे n वाले टर्म को एक साथ ले आओ तो क्या हो जाएगी अपने पास वैल्यू? n इज इक्वल टू 6। So simple, that means we have got the value of n and what is coming? n equals to 6। तो हमने एक अननोन जो यहाँ पे था वो तो निकाल लिया। अब जैसे ही n की वैल्यू निकल गई है, अब क्या करना है आपको? अब आप यहाँ से आराम से b और a के बारे में भी सोच सकते हो। क्लियर? तो आप देखो कि हम क्या करें सो दैट हमारे पास b की और a की भी वैल्यू निकल आए। नाउ यू ऑल नो दैट व्हाट वी हैव गॉट, यहाँ पे पहला टर्म हमें बता दिया गया था दैट वाज 729। सिंस फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन जो आपके पास होगा लिखा हुआ जो आपने किया है अभी, चलो मैंने तो यहाँ से इरेज कर दिया, फ्रॉम 1 व्हाट वी हैव गॉट nc0 इनटू क्या था अपने पास? a to the power n was coming as 729, right? So this implies what? nc0 तो सबको पता है, this is value is what? 1 only, right? So that means we are basically having a to the power n equals to 729, and since n is here what? 6,
करेक्ट, n की वैल्यू हमारे पास 6 मिली है. दिस शोज व्हाट दैट a to the power 6 is equal to 729. करेक्ट, नॉट 6, दिस इज 29. ठीक है, सो 729 हमारे पास वैल्यू है. अब देखो 729 है तो सोचो कि किसके पावर पे 6 रखने पे ये वैल्यू हो जाएगी अपनी 729. 2 पे नहीं, 2 पे तो हमेशा यहाँ पे लास्ट में क्या आना चाहिए, इवन नंबर ओनली. 3 पे ट्राई करो एंड टेल मी कि क्या वो वैल्यू आ रही है. सो यस, इट इज कमिंग एज 3 to the power 6. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, a की वैल्यू आ गई अपनी 3. तो देखो हमने n भी निकाल लिया है, a भी निकाल लिया है, अब बचा क्या b, एंड दैट यू कैन जस्ट डू इट आराम से फ्रॉम दिस इक्वेशन. सो देयरफॉर अपना जो b होगा वो क्या हो जाएगा, देखो 10 into a upon n कर देते हैं. सो 10 into a upon n हो गया और सबकी वैल्यू रख दो. सो 10 into यहाँ पे है 3, करेक्ट, अभी अभी हमने निकाला है, एंड दिस इज 6. सो दिस इज coming as 5. So therefore B is your 5. So क्या हमारे पास आंसर आ गया है, A की वैल्यू आ गई है 3, B की वैल्यू आ गई है 5 एंड N की वैल्यू आ गई है अपने पास 6. So this is the answer for this particular question. Clear? Understood? तो ये रहा आंसर. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स सी इसमें क्या करना है. Find A if the coefficients of x square and x cube in the expansion of 3 plus ax to the power 9 are equal. Very simple question. That means हमारा क्या है, x स्क्वायर और x3 का जो भी कोफिशिएंट होगा दोनों इक्वल है. तो उस केस में एक ही तो अननोन है a, उसको निकालनी है वैल्यूज की. ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कब आएगा. तो देखो ऐसे क्वेश्चन आपने किए हुए हैं बहुत सारे. आप मान सकते हो कि tr+1 है अपना, करेक्ट, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज अकरिंग और कमिंग इन tr+1 टर्म. सो फिर tr+1 के लिए आप एक्सप्रेशन लिख सकते हो, फिर वहां से आप कंपेयर करोगे दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, राइट. इन दिस वे आल्सो यू कैन डू. अब जबकि हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं तो ऐसा हो सकता है दैट दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन योर ऑब्जेक्टिव टाइप आल्सो. तो वहां पे आप तो प्रॉपर फॉलो नहीं करने वाले हो ना प्रोसेस, राइट. प्रोसेस वाले तो बहुत सारे क्वेश्चन देखे, तो डायरेक्टली मैं बता रही हूँ दैट हाउ यू कैन डू दिस. तो देखो एक्स स्क्वायर है तो दैट मीन्स हम जब भी इसको एक्सपैंड करेंगे दैट मीन्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म आना चाहिए, करेक्ट. और ऐसे भी आप देखो a प्लस बी वाला फॉर्म है, अगर इसे कंसिडर कर लो a और इसे पूरा कंसिडर कर लो b, तो हमारा एक्सप्रेशन कैसे होता है, NCR, जस्ट जनरल एक्सप्रेशन लिख दो यहाँ पे, ठीक है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ये होता है क्या, NCR एंड देन a टू द पावर n माइनस r होता है और b टू द पावर हम r लिखते हैं, करेक्ट. यही तो होता है ना. तो नाउ जस्ट सी, जब NCR हम लिख रहे हैं और R ही वैल्यू यहाँ पे चेंज होती है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर तभी होगा जब यहाँ पे वैल्यू 2 होगी, करेक्ट. तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा इन दैट केस, जस्ट सी एंड टेल मी. द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज, डायरेक्टली आई एम राइटिंग NCR तो लिखना है, सो दिस इज 9, C, R की जगह पे मुझे क्या लिखना होगा, 2. नाउ a टू द पावर n माइनस r होता है तो a क्या है यहाँ 3, सो 3 टू द पावर 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7 इंटू a है यहाँ इसके साथ कांस्टेंट, दैट मीन्स a x का होल स्क्वायर होगा. तो हमें a को सिर्फ लिखना होगा, x स्क्वायर को नहीं, बिकॉज x स्क्वायर का हम कोफिशिएंट लिख रहे हैं. Are you getting the point? So what I can write here, a square. So this is the coefficient of x square. Clear? Understood the idea behind this? चलो, similarly the coefficient of x cube क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, just tell me directly, 9c3, 3 to the power 9 minus 3 कितना हो जाता है 6 इंटू यहाँ पे सेम वे में a to the power क्या हो जाएगा 3. Very simple. So now given that this both are equal, that means 9c2 3 to the power 7 a square is equal to 9c3 3 to the power 6 into a cube. करेक्ट, ये दोनों वैल्यू इक्वल गिवन है. सो a स्क्वायर तो सबसे पहले हम कैंसिल करा सकते हैं, ये भी यहाँ से कैंसिल हो गया. तो बचा क्या हमारे पास, बेसिकली a की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है अपनी 9c2 इंटू 3 अपॉन 9c3. नाउ जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू. तो दिस इज फैक्टोरियल 9, दैट मीन्स 9 इंटू 8 इंटू बस 8 ही होगा, बिकॉज 9 माइनस 2 कितना हो जाता है 7 फैक्टोरियल. तो चलो यहाँ पे और कुछ नहीं होगा, इंटू यहाँ पे जो भी था 3 लिख दिया मैंने, डिवाइड बाय 2 ओनली, एंड दिस इज डिवाइड बाय सेम वे 9 इंटू 8 इंटू हो जाएगा अपना 7, एंड देन 9 माइनस 3 कितना होता है 6, सो दैट्स वाई 3 हमने यहाँ पे 6 फैक्टोरियल नहीं लिखा, सो 3 इंटू 2,
दैट्स ऑल। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, तो सबसे पहले तो 9 इंटू 8 यहाँ से कैंसिल हुआ, 9 इंटू 8 यहाँ से कैंसिल हुआ, तो अब देखो और क्या 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, तो दैट मीन्स बेसिकली वी हैव गॉट हियर 3 इंटू 3 यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज 9/7। सो देयरफॉर ए की जो वैल्यू आ रही है दैट इज नथिंग बट 9/7। सो वेरी सिंपल आंसर, करेक्ट। Are you getting this that how we have to calculate directly also? प्रोसेस में तो सबको पता है कि चलो अज्यूम कर लो इन दैट वे, जैसे मैंने आपको अभी तक बताया हुआ है। डायरेक्टली करना है तो हमेशा दिमाग में रखो कि एक्स स्क्वायर चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पे आर की वैल्यू 2 होगी। जैसे आर की वैल्यू 2 मिल गई है उसके बाद तो आराम से पूरी कहानी लिख सकते हो, है ना। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सी इसमें क्या करना है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5, ठीक है, इन द प्रोडक्ट 1 प्लस 2x टू द पावर 6 into 1 minus x to the power 7 using binomial theorem. Very simple question। आप सोच सकते हो कि it is lengthy, but it is not lengthy actually। यहाँ पे सबका प्रोडक्ट करके नहीं देखना है कि किसके पावर में 5 आएगा x के। No, we don't have to do that। आपके लिए यहाँ पे मेन जो हमारा फोकस है वो कैसे होना चाहिए, सी हमारे पास x की पावर में 5 चाहिए, राइट, और उसी का हमें कोफिशिएंट चाहिए। दैट मीन्स जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बहुत सारे टर्म्स आएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे कितने टर्म होंगे, 6 + 1 7 टर्म्स, और यहाँ कितने टर्म्स होंगे, 7 + 1 टर्म। दैट मीन्स यहाँ पे है अपने पास 7 और यहाँ पे 8 टर्म्स है, उन सबका मल्टीप्लिकेशन होगा, और वहां पे भी जब हम इसे सॉल्व करेंगे देन यू विल सी दैट यू विल गेट सो मेनी पावर्स ऑफ x। बट हमें फोकस करना है सिर्फ x टू द पावर 5 पे और उसके कोफिशिएंट पे। बेसिकली हमें ये कोफिशिएंट ही निकालना है। तो x टू द पावर 5 कब और कब आएगा, जब कि पहले वाले केस में, दैट मीन्स पहले वाले एक्सपेंशन में अपना पावर x का 0 हो जाए तब, उसके साथ ही जब दूसरे वाले एक्सपेंशन में x का पावर क्या हो जाए 5, राइट। या तो दूसरा केस हो सकता है यहाँ 1 हो देन यहाँ पे पावर 4 होगा, यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे पावर 3 हो जाएगा, यहाँ 3 होगा तो यहाँ 2, यहाँ पे अगर 4 होगा तो यहाँ 1 और यहाँ 5 हुआ तो यहाँ 1। दैट मीन्स हमें बस 1 2 3 4 5 एंड 6 टर्म पे ही फोकस करना है, दैट्स ऑल। तो क्या ये लेंदी है, बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो यहाँ पे बस हमें इतने ही बातों का ध्यान रखना है कि कब x टू द पावर 5 हमें मिल रहा है। तो क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट व्हाट विल बी द कोफिशिएंट। जो आपके पास प्योर और कन्वेंशनल मेथड है उसके थ्रू तो आपको पता ही है कि क्या करना है। सबसे पहले इसको एक्सपैंड कर लो, इसके सारे टर्म्स लिख लो, फिर इसको एक्सपैंड कर लो, इसके सारे टर्म्स लिख लो, उसके बाद फिर आप सबको मल्टीप्लाई मत करो, ओनली व्हाट टर्म्स यू हैव टू मल्टीप्लाई, दिस ओनली, क्लियर। सो आई एम नॉट राइटिंग द एक्सपेंशन ऑफ दिस 2, वो आप आराम से लिख सकते हो, कर सकते हो। I'm writing directly that how to write. Clear? So here the coefficient of x over 5 in the given product will be what? That will be equal to, now just see, पहले वाले के लिए हमें चाहिए जब x का पावर 0 हो। x का पावर 0 कब होगा, दैट मीन्स जब r की वैल्यू 0 होगी, बिकॉज यू नो कि अपने पास क्या होता है, जो जनरल टर्म होता है NCR, a टू द पावर हो जाता है n-r एंड देन b टू द पावर हो जाता है r, राइट। तो एज की a यहाँ दोनों ही केस में 1 है तो वी डोंट हैव टू फोकस ऑन दिस टर्म, ओनली हम b टू द पावर r वाले टर्म में फोकस करेंगे। एक और बात ध्यान देने वाली है कि इस केस में तो माइनस है और यहाँ 2 है, सो इन दोनों को मत भूलना, क्लियर। तो चलो सबसे पहले तो देखेंगे कि जब यहाँ पे x टू द पावर 0 हो तो x टू द पावर 0 का मतलब क्या है, r0, दैट मीन्स यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये तो अपना क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 ओनली, तो इसे भूल जाओ अभी के लिए। दैट मीन्स यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ दिस इज ओनली NCR। इसके लिए अपना सिर्फ 2 टू द पावर r वाला ही टर्म होगा इसका कोफिशिएंट, इजंट इट, यही होगा, राइट। तो यहाँ पे हमें बस ये वाले कोफिशिएंट के बारे में ध्यान देना है। तो दिस इज व्हाट हियर, पहला टर्म हो जाएगा NC0, दैट्स ऑल। बट अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसे हमें प्रोडक्ट करना है, दैट मीन्स सेकंड वाले टर्म से, द सेकंड वाले एक्सपेंशन से। तो आप देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कोफिशिएंट की तो हमें क्या ध्यान देना है, -1 टू द पावर r तो होगा बिकॉज माइनस टर्म है, एंड देन सिंपली NCR, that's all. Isn't it so simple, right? So now just see, जब यहाँ पे x और 5 चाहिए तो r की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो जब 5 रखेंगे तो -1 कितना हो जाएगा, -1 ही, तो दैट्स वाई पहला टर्म होगा अपना माइनस के साथ, एंड देन वहां हम लिख सकते हैं NC, यहाँ पे हो जाएगा अपना 5। बस जस्ट सी, ये n जो है दोनों जगह मैंने लिया है, वहां पे आप इसको चेंज करके इस केस में करोगे 6 और यहाँ पे चेंज करके करोगे 7, क्लियर। सो आई कैन राइट हियर माइनस, ये हो गया अपना 6C0 इंटू वो हो गया है अपना 7C5,
ठीक है, यही है कोफिशिएंट पहले वाले का। अब चलो दैट मीन्स 0 और 5 वाला हमने कर लिया। अब हम फोकस करेंगे 1 एंड 4 के टर्म पे। तो अब देखो 4 जैसे ही आ गया दैट मीन्स इवन आ रहा है, तो इवन में पॉजिटिव टर्म आएगा, तो चलो मैं आंख बंद करके पॉजिटिव लिख सकती हूँ, है ना। तो अब देखो पहले वाले में 1 चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है अपना कोफिशिएंट, NCR की जगह पे हमें क्या लिखना है, चलो मैं यही कर देती हूँ, दिस इज 6 और ये है अपना यहाँ पे 7, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो दैट मीन्स 6C अब क्या कर रहे हैं 1, सो दिस इज योर 6C1, बट 2 टू द पावर 1 भी होगा, सो दिस इज 2 ऑल्सो, एंड देन मल्टीप्लाइड बाई वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस को हमने कर लिया है प्लस बिकॉज 4 है पावर में, तो दिस इज 7C4 ओनली। डन, क्लियर, अंडरस्टूड। चलो अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा, यस इट इज नेगेटिव, बिकॉज अब हमें बात करनी है 2 एंड 3 की। सो 2 जैसे ही किया तो क्या हो जाएगा 6C2, बट 2 टू द पावर 2 भी होगा, एंड देन इनटू 7C3। क्लियर, सो सिंपल, राइट। नाउ अगेन प्लस करो, ये क्या हो जाएगा 6C यहाँ पे हो जाएगा 3, बिकॉज अब हम बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है, तो 3 हो गया। अब यहाँ पे 2 टू द पावर 3 भी होगा, इनटू 7C हम बात किसी करेंगे 2 की, राइट, सो दैट्स वाई हमारा 2 था तो हमने यहाँ पे प्लस साइन रखा है। ओके, अब नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, बिकॉज अब हम बात करेंगे इसकी 4 और 1 की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6C4 इंटू 2 टू द पावर 4 ऑल्सो, एंड देन इंटू 7C1, करेक्ट, 1 है दैट्स वाई ऑड है तो हमने नेगेटिव साइन रखा। अब प्लस साइन के साथ हम बात करेंगे 6C5 की, तो 2 टू द पावर 5 हो जाएगा, इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो फॉर द सेक इसके लिए लिख लो बिकॉज की वैल्यू तो 1 ही होती है, बट 7C क्या हो जाएगा अपना 0। क्लियर, अंडरस्टूड, नो कंफ्यूजन टिल हियर। तो बस इतना ही काम करना है, अब सबको बस आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है वैल्यू, और यहाँ पे सबकी वैल्यू लिख दो और फिर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई जो भी है अंदर में करो और सॉल्व करके लिख दो आंसर। ओके, तो चलो आई कैन डू हियर। तो ये तो आपका 1 आ जाता है, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या बचा 7 इंटू 6 लिख सकते हैं, एंड देन हियर इट इज 2 ओनली, करेक्ट, ठीक है। सिंपल तरीके से बस मैं सॉल्व कर रही हूँ कॉम्बिनेशंस को। नाउ हियर इट इज व्हाट प्लस, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 2, ठीक है, एंड देन हियर इट इज व्हाट 7 इंटू 6 इंटू 5, बस 4 तो कैंसिल हो जाएगा, देन 3 इंटू 2। ओके, नाउ माइनस साइन के साथ ये कितना हो जा रहा है 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 4 होता है, इंटू यहाँ पे क्या है 7 6 5 4 कैंसिल हो जाएगा फैक्टोरियल के साथ, तो 3 इंटू 2। ओके, नाउ विथ प्लस साइन ये वाला टर्म कर रही हूँ, तो दिस इज व्हाट 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन यहाँ पे है 3 इंटू 2 इंटू अगेन 2 क्यूब दैट इज 8 एंड इंटू 7 6, दैट्स ऑल, बिकॉज फैक्टोरियल 5 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। ओके, देन माइनस साइन के साथ 6 इंटू 5 अपॉन 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 ओनली, राइट, फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया, इंटू 2 दफा 4 कितना होता है 16 इंटू ये कितना हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 7, राइट, 7C1 है, प्लस ये कितना हो जाएगा 6C5 है, तो दिस इज 6 ओनली, इंटू 2 टू द पावर 5 कितना होता है 32 इंटू 7C0 आपको पता है कि 1 होता है। ओके, बहुत ही सिंपल आ गया है, आप बस इसको सॉल्व करो, लिख दो। सो दिस इज 3 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 3 इंटू 2 6 यहाँ से कैंसिल हो रहा है, ठीक है, देन यहाँ पे 3 इंटू 2 6 यहाँ से कैंसिल हो रहा है, देन हियर इट इज 2 टाइम्स। ओके, और कहीं पे 3 इंटू 2 6 यहाँ से कैंसिल हो रहा है, देन 2 इंटू यहाँ पे 4 कैंसिल हो रहा है। ओके, देन हियर इट इज 3 टाइम, ठीक है, देन दैट्स ऑल। तो अब चलो मल्टीप्लाई करो, लिख दो वैल्यू। तो आई एम श्योर कि आपके पास भी यही वैल्यू आई है। अब इसको जब सॉल्व करोगे, सारे एडिशन वाले एक साथ रखो और सब्ट्रैक्शन वाले, सो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट 171। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और आपने देखा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था ऐसा जो कि आप सोच रहे थे टफ होगा या लेंदी होगी यहाँ पे वैल्यू। बस इतना ही ध्यान रखो कि जो भी अपने पावर में, जैसे यहाँ पे हमने इन सारे कॉम्बिनेशन को लिखा है, तो आपके पास कुछ भी हो सकता है। यहाँ जरूरी नहीं कि हर टाइम आपसे एक्स टू द पावर 5 ही मांगा जाए, कुछ भी। अगर आपसे 4 मांगा जाता है तो यहाँ पे आप उसकी कॉम्बिनेशन लिख देते 0 4 1 3 देन 2 2 लाइक दैट। ओके, सिमिलरली जो भी आपके पास रहेगा यहाँ पे पावर में, इंडेक्स में, उसे आप सोच लो कि कैसे आप यहाँ पे लिख रहे हो कॉम्बिनेशन में, एंड देन बस उसी टर्म को मल्टीप्लाई करने के साथ साथ और ऐसे आप यहाँ शॉर्ट के तरीके से बना लो दैट व्हाट विल बी योर जनरल टर्म इन दिस बोथ द केसेस, और फिर लिख दो वैल्यू,
राइट, सो सिंपल। तो चलो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 एंड हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी इसमें क्या करना है। इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, ओके, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स का क्या मतलब है सबसे पहले, यस दैट मींस ए और बी तो हमारा जो है दोनों इक्वल नहीं हो सकता, दोनों ही डिफरेंट है, ओके फाइन, और इंटीजर्स ही हैं, ठीक है। सो प्रूव दैट a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n whenever n is a positive integer। अच्छा, तो बता दिया गया है पॉजिटिव इंटीजर है। सोचो अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन अपने इस चैप्टर का नहीं होता, दैट मीन्स बाइनोमियल थ्योरम लिखा नहीं रहता। अभी तो आपको पता है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हो बाइनोमियल थ्योरम का, तो दैट मीन्स यू हैव टू थिंक समथिंग इन द फॉर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। बट अगर ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आता और कुछ पता नहीं रहता कि कैसे करना है, यहाँ पे तो हिंट भी दे दिया गया है, बट इट इज दिस हिंट विल आल्सो बी नॉट देयर, राइट। एग्जाम में तो आपके पास हिंट नहीं होता, नहीं तो फिर सारे आराम से कर लोगे। तो यहाँ पे अगर हिंट भी नहीं है और ये पता भी नहीं है कि चैप्टर है, तो कैसे सोचेंगे। देखो हर एक जो टर्म्स लिखे हुए होते हैं यहाँ पे, उनमें आपको ध्यान देना है। यहाँ पे क्या सोचने वाली बात है, a टू द पावर n है माइनस b टू द पावर n है, वेन एवर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, दैट मीन्स a माइनस बी को हमें बताना है कि इसका फैक्टर है। तो क्या कर सकते हैं, क्या हम n की वैल्यू बारी बारी रखेंगे तब सोचेंगे। अगर हम बारी बारी से वैल्यू रख रहे हैं 1 2 3 4, दैट मीन्स अपने पास आ रहा है a टू द पावर 5 माइनस b टू द पावर 5, देन a टू द पावर 6 माइनस b टू द पावर 6, इस तरह के सारे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, राइट। तो इसको अगर मुझे बताना है कि इसका फैक्टर है तो क्या सोचना पड़ेगा। पॉजिटिव इंटीजर दिया गया है, दैट मीन्स वी आर गोइंग टुवर्ड्स द बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि पावर में भी है यहाँ पे। और फिर सोचो कि a माइनस बी हमें फैक्टर बनाना है, दैट मीन्स जो भी टर्म है अपने पास, दैट मीन्स यही टर्म है, इसी के बारे में बताना है हमें कि इसका फैक्टर होगा a माइनस बी। तो वहां पे कुछ तो ऐसा करना होगा किसी एक टर्म को, सो दैट हमारे पास a माइनस बी का फॉर्म आ जाए, राइट। तो उसके लिए ऑलरेडी आपके पास हिंट है, सबने बड़े बड़ी आंखों से देख लिया होगा। तो क्या कर सकते हैं, इसे ही हिंट को चलो यूज करके हमें सॉल्व करना है, ओके। तो चलो क्या है अपने पास, वी हैव a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n। सो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, देखो इसे मैं a टू द पावर n को लिख सकती हूँ a माइनस बी प्लस बी, ठीक है, बिकॉज माइनस बी प्लस बी तो कैंसिल हो जाता है, टू द पावर n है, नाउ माइनस बी टू द पावर n है, इसको रहने देते हैं एज इट इज, ओके। अब देखो इस पूरे को आप अज्यूम कर लो दैट दिस a माइनस बी इज नथिंग बट योर a टर्म, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म, और b जो है वो है अपना सेकेंड टर्म, करेक्ट। तो अगर मैं इसे वापस लिखना चाहूँ ढंग से तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको अज्यूम कर लो एक साथ, एंड देन प्लस b, इसको अज्यूम कर लो दूसरा टर्म, तो नाउ दिस इज दिस ओनली, करेक्ट टिल हियर, नो प्रॉब्लम। चलो अब इसके बाद का हम एक्सपेंशन करते हैं, a प्लस बी टू द पावर n का एक्सपेंशन सबको पता ही है, तो चलो उसी एक्सपेंशन में लिख देते हैं। तो दिस इज व्हाट बेसिकली n c 0 होता है, देन यहाँ पे a माइनस बी हो जाएगा टू द पावर व्हाट n, करेक्ट, इनटू बी टू द पावर 0 तो कुछ नहीं लिखेंगे, प्लस जो दूसरा टर्म हो जाएगा nc1 a माइनस बी टू द पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू बी, करेक्ट। जैसे आप जानते हो जो नॉर्मल टर्म्स होते हैं इसके एक्सपेंशन के, वैसे ही लिखते जाना है, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, बस फर्स्ट टर्म की जगह पे हर जगह हो जाएगा a माइनस बी। अब यहाँ क्या हो जाएगा, पावर n माइनस बी 2 हियर एंड देन b स्क्वायर, देन थर्ड टर्म विल बी व्हाट nc 3, देन a माइनस b टू द पावर n माइनस 3 इंटू बी क्यूब एंड सो ऑन। सो सारे टर्म तो हम नहीं लिख सकते, बट हाँ लास्ट टर्म लिख सकते हैं, सेकंड लास्ट टर्म। तो चलो सेकंड लास्ट टर्म लिखते हैं, तो सेकंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, एन सी, लास्ट टर्म होता है एन सी एन, तो उसके पहले वाला टर्म ऑफ कोर्स एन सी एन माइनस 1, राइट। तो चलो एन सी एन माइनस 1 जैसे ही लिखा तो a माइनस बी टू द पावर क्या हो जाएगा, n माइनस दिस n माइनस 1, दैट इज 1 ओनली, एंड इनटू b टू द पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 1, करेक्ट, नो प्रॉब्लम टिल हियर, ठीक है। एंड द लास्ट टर्म विल बी व्हाट, n c n हो जाएगा, और यहाँ पे n माइनस n 0 हो जाता है तो 1, एंड देन b टू द पावर n, करेक्ट। एंड देन ये तो अपना पूरा टर्म हुआ ये वाला, माइनस ये b टू द पावर n तो रहेगा ही एज इट इज, करेक्ट, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो दिस इज व्हाट b टू द पावर n और n c n की वैल्यू कितनी होती है, यस इट इज 1 ओनली, राइट,
ठीक है, तो ये 1 चलो एक बारी मैं और लिख दूं या तो फिर यहीं से कैंसिल करा दो, तो दिस इज व्हाट n है यहाँ, दिस इज व्हाट 1, ये वैल्यू आपको देती है 1 एंड दिस इज b टू द पावर n, तो दैट मीन्स b टू द पावर n माइनस b टू द पावर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, सो दिस टर्म इज गेटिंग कैंसल्ड बाय दिस वन, राइट। अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पे है nc0, ये अपना 1 होता है, तो दिस इज ऑल्सो गिविंग यू 1 वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे है a माइनस बी टू द पावर n, यहाँ पे भी है a माइनस बी टू द पावर n माइनस 1, हर जगह हमें दिख रहा है कि कुछ दिखे ना दिखे a माइनस बी तो दिख ही रहा है, isn't it? तो अगर मैं यहाँ से a माइनस बी कॉमन ले लूं, ले सकती हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा अपना, यहाँ पे बच जाएगा a माइनस बी टू द पावर, ले लिया कॉमन यहाँ से, तो n माइनस क्या बचेगा 1। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, nc1 के साथ a माइनस बी टू द पावर n माइनस 1 था, उसमें से एक मैंने a माइनस b ले लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा n माइनस 2 इंटू b तो रहेगा एज इट इज। सिमिलरली nc2 a माइनस बी यहाँ पे पावर में था n माइनस 2, तो अब क्या हो जाएगा, एक पावर और घटेगा एंड देन b स्क्वायर एंड सो ऑन। अब मैं लिखूंगी बस लास्ट टर्म, बिकॉज ये वाला तो कैंसिल हो चुका है, तो इस टर्म में देखोगी क्या बचेगा, nc n माइनस 1 और यहाँ से a माइनस बी हमने कॉमन ले लिया है, तो बचेगा कुछ नहीं ये वाला टर्म, बस बचेगा b टू द पावर n माइनस 1, करेक्ट, ठीक है। अब देखो अगर, तो दिस इज योर a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय सम टर्म, राइट। तो मल्टीप्लाइड बाय, जहाँ पे हमारे पास बता दिया गया है कि a एंड b जो है डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है और n जो है अपना पॉजिटिव इंटीजर है, दैट मीन्स सारे के सारे अपने इंटीजर हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो भी टर्म होगा क्या होगा, सब इंटीग्रल वैल्यू, राइट, आई कैन राइट, ठीक है। अब बताओ क्यों सब इंटीग्रल वैल्यू ही आएगी यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे मैंने कोई बात नहीं की है, बताओ क्या पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, बिल्कुल आप नहीं कह सकते कि पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। समटाइम्स ऐसा हो सकता है, यहाँ कहीं नहीं बोला गया है दैट a इज ग्रेटर और b इज ग्रेटर, जस्ट बता दिया गया है कि a एंड b जो है डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है, दैट मीन्स कभी भी a माइनस बी वाला टर्म हमारा जीरो नहीं होगा, ये तो श्योर है, बट वो नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन देयर वैल्यू, ओके, कि हम कैसे चूज करते हैं। तो ये नेगेटिव भी हो सकती है वैल्यू, पॉजिटिव भी वैल्यू हो सकती है, बिकॉज n के बारे में बस इतना बोला गया है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। तो हमारे पास जब समझ में आ गया कि वो पॉजिटिव इंटीजर है, उसके बाद ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट इतना तो श्योर है कि ये वैल्यू जो भी आएगी वो इंटीग्रल वैल्यू ही देगा हमें, राइट, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास इंटीग्रल वैल्यू आती है तो हम क्या कर सकते हैं, a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया हमने सब इंटीग्रल वैल्यू को, तो ऑफ कोर्स इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जब हम a माइनस बी से इसे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा हमें कुछ वैल्यू देगा एज अ फ्रैक्शन, जो कि होगा हमारे पास some इंटीग्रल वैल्यू। सो देयरफॉर फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से दैट दिस इम्प्लाइज दैट a माइनस बी जो कि अपने पास यहाँ आया है इज अ फैक्टर of a to the power n minus b to the power n for all n belongs to positive integer. क्लियर, अंडरस्टूड, समझ में आ गई बात। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी इसमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इवेलुएट, बस दो टर्म लिख दिए गए हैं, तो क्या करोगे आप, क्या इसको भी एक्सपैंड करोगे पूरा, इसको भी पूरा एक्सपैंड करोगे, फिर वहां पे जो भी नेगेटिव आएगा टर्म एक जैसे आएंगे कैंसिल करोगे, फिर लिखोगे। Why to do so much? यहाँ पे इतना इसको लेंथी बनाना ही नहीं है, बिकॉज वी कैन सी हियर सेम टर्म्स हैं, यहाँ भी √3 है, यहाँ √2 है, यहाँ भी √3, यहाँ भी √2 है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है, और इन बिटवीन ऑल्सो माइनस साइन है। दैट मीन्स जो भी टर्म इसके एक्सपेंशन में आने वाला है सेम टू सेम टर्म इसके एक्सपेंशन में आएगा, बट द ओनली डिफरेंस विल बी व्हाट, यहाँ नेगेटिव टर्म भी है, दैट मीन्स जब भी r की वैल्यू अपनी ऑड होगी, यू रिमेंबर दिस एक्सपेंशन, यस, तो जब भी r की वैल्यू अपनी ऑड होगी देन दिस विल गिव यू नेगेटिव टर्म्स। क्लियर, दैट मीन्स सोच लो कि एक तरफ है सारे एक जैसे टर्म विद पॉजिटिव साइन और दूसरी तरफ है अपना उसी तरह के सेम टर्म्स बट ऑल्टरनेट साइन के साथ, पहला है पॉजिटिव तो दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है पॉजिटिव तो चौथा है अपना नेगेटिव इन दिस वे। तो क्या करोगे आप, कायदे से अगर यहाँ पे प्लस साइन रहता है तो जितने भी अपने जो r की ऑड वैल्यू के लिए टर्म्स है उसको आप कैंसिल करा सकते हो, बट यहाँ क्या होगा, जस्ट उल्टा, माइनस साइन है दैट मीन्स माइनस बन जाएगा प्लस और प्लस बन जाएगा माइनस। आर यू गेटिंग द पॉइंट, राइट। तो दैट मीन्स जैसे ही हमने यहाँ माइनस साइन लगाया तो अब क्या हो जाएगा, r के हर एक इवन वैल्यू वाले टर्म कैंसिल होंगे और r के हर एक ऑड वाले टर्म यहाँ पे ऐड होंगे। सो ऐड दो जगह हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई
बस हो गया अपना आंसर. सो व्हाट वी कैन राइट इट, इसको इवेलुएट करना है. सो डायरेक्टली मैं यहाँ से लिख दे रही हूँ 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे आर के किसके लिए, ऑड वैल्यू के लिए सिर्फ टर्म्स बचेंगे. दैट मीन्स पहला टर्म क्या हो जाएगा 6c1, राइट. a टू द पावर क्या होता है n माइनस आर, दैट मीन्स यहाँ पे √3 टू द पावर क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 दैट इज 5. आर यू गेटिंग दिस? यस. इंटू √2 के ऊपर पावर क्या हो जाएगा 1 ओनली, प्लस जो दूसरा टर्म होगा ऑड टर्म्स के लिए 6c हो जाएगा यहाँ 3, देन √3 टू द पावर 3 इंटू √2 टू द पावर भी 3 हो जाएगा. ठीक है. प्लस नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा ऑड वाला 6c5, करेक्ट. देन हियर इट इज √3 टू द पावर बनेगा अपना 1 इंटू √2 टू द पावर 5. दैट्स ऑल. बस इतने ही 3 टर्म है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से. आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस. सो दिस इज द आंसर. बस इसे सॉल्व करो और लिख दो. सो इसकी वैल्यू कितनी होती है 6 ओनली. नाउ √3 टू द पावर 5 है, दैट मीन्स बेसिकली व्हाट वी हैव रूट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ दैट इट इज व्हाट √3 टू द पावर 4 अगर लिखूं तो वो क्या हो जाएगा √3 टू द पावर 4 इंटू √3 लिख सकते हैं, राइट. और √3 टू पावर 4 का क्या मतलब होता है मैं यहाँ पे बस आपको करके दिखा रही हूँ. दैट मीन्स जब भी आप इवन रखते हो तो 3 टू द पावर 1/2 इंटू 4 हो जाता है एंड दैट इज नथिंग बट 2. सो दिस इज 3 स्क्वायर, इजंट इट, राइट. दैट मीन्स हमेशा हमें ट्राई करना होगा कि अपना जो ऑड टर्म है उसे इवन बना ले. अगर इवन बना लूंगी तो क्या हो जाएगा ये 3 स्क्वायर हो जा रहा है एंड देन यहाँ पे √3 इंटू √2 बन जाएगा अपना √6. क्लियर. तो चलो ऐसे ही लिख देते हैं. सो 6 इंटू ये हो गया अपना 3 स्क्वायर इंटू √6, करेक्ट. नाउ प्लस 6c3 है, दैट मीन्स 6 इंटू 5 हो जाएगा इंटू 4 हो जाएगा. तो चलो अभी एक के लिए लिख देते हैं 654 अपॉन 3 इंटू 2. ठीक है. हमेशा याद रखना दैट दिस विल गिव यू नथिंग बट 20 ओनली. एज यू कैन सी 3 इंटू 2 एंड 6 कैंसिल हो जाता है यहाँ से. ठीक है. सो 654 था यहाँ पे बिकॉज फैक्टोरियल 3 तो कैंसिल हो जाता है एक बारी. एंड देन नाउ जो सी √3 क्यूब है, दैट मीन्स √3 स्क्वायर इंटू √3 हम लिख सकते हैं. सो √3 स्क्वायर का क्या मतलब है 1/2 इंटू 2 कट जाएगा तो 1 ओनली, दैट मीन्स 3 बचेगा. सो 3 इंटू नाउ अगेन यहाँ पे भी देखो √2 क्यूब है तो यहाँ से भी हम 2 टू द पावर क्या ले सकते हैं यहाँ पे 1/2 इंटू 2 दैट विल बी कैंसल आउट. सो दिस इज 2 ऑल्सो मल्टीप्लाइड विद दिस एंड देन √6. क्लियर, अंडरस्टूड. ठीक है. चलो तो फिर अगेन इसकी वैल्यू कितनी होती है 6 अगेन. नाउ हियर इट इज व्हाट √2 बस ले लो, √2 टू द पावर 4 कर दो तो क्या मिलेगा इट इज √6, यहाँ से एक √3 यहाँ से एक √2. अब √2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर. तो बस यही हमारे पास वैल्यू है अब. ठीक है. अब सबकी वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करके लिखनी है. सो 2 अपने पास दिख रहा है क्या √6 हम कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास क्या है 3 3 जा 9 इंटू 6 54 प्लस यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है 3 इंटू 2 है 6 एंड देन 6 2 जा 12 सो 120 प्लस यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है 24. सो कायदे से अपने पास जो वैल्यू है वो है करेक्ट. सो हमारे पास 192 इंटू 2 कितना हो जाता है. सो द आंसर इज हियर 396 √6. सो यही है अपने पास आंसर. और आपने देखा कि हमने कितनी इजीली इसे सॉल्व कर लिया है. क्लियर. सो देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग ऑल द स्टेप कि पहले इसे पूरा एक्सपैंड करो, इसे पूरा एक्सपैंड करो फिर कैंसिल करो. हमें पता है कि जैसे ही यहाँ नेगेटिव साइन आया दैट मीन्स आर के हर एक ऑड वैल्यू के लिए ये नेगेटिव होगा, राइट. अदरवाइज पॉजिटिव साइन होता तो बस हम क्या लिखते उसके इवन टर्म्स ही लिखते आर वाले. बट यहाँ पे क्या करेंगे वो उल्टा हो रहा है, दैट्स वाई सब हम बस आर का ऑड वाला टर्म लिख रहे हैं. क्लियर, अंडरस्टूड. तो यही था अपना सोल्यूशन. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6. ये भी है सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन. यू कैन सी हियर find the value of a square plus square root of a square minus 1 to the power 4 plus a square minus square root of a square minus 1 to the power 4. So you can see here the first term and the second term here also and here also both are same. Only the difference is what? यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस है. और मैजिक की बात ये है लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारा यहाँ माइनस था बट यहाँ प्लस है तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है. बस सिंपल तरीके से हमें पता है नेगेटिव साइन कब आता है जब आर की वैल्यू ऑड होती है. तो सारे ऑड टर्म को डिलीट करो, बस रख दो यहाँ इवन टर्म. और ऐसे भी हम देख सकते हैं बस 4 ही यहाँ पे है इंडेक्स तो बहुत ही कम टर्म मिलेंगे, राइट. चलो लिख देते हैं इसकी वैल्यू. सो दिस विल बी इक्वल टू डायरेक्टली आई एम राइटिंग हियर 2 से तो मल्टीप्लाई होगा ही. बताओ क्यों. यस बिकॉज हमारे पास दो टर्म एक जैसे आएंगे बिकॉज सेम टाइप का यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन है. तो हम क्या लिख सकते हैं सारे इवन वाले टर्म लिखेंगे तो इवन क्या हो जाएगा 4c0 या
4c0 जैसे ही लिखा तो क्या हो जाता है a to the power 4, तो a क्या है यहाँ पे a स्क्वायर और इसकी to the power 4 क्या हो जाएगा दिस ओनली, राइट, इंटू b के पावर तो 0 ही होगा, राइट, प्लस दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 4c नॉट 1 2, सो नाउ क्या हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर टू द पावर 2 इंटू द ये वाला टर्म जो है उसके ऊपर भी 2, सो a स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 2. Now plus the next term will be what 4c4, that's all. Now here it is a square to the power 0 होगा, चलो लिख दिया है तो इसकी पावर 0 कर देते हैं, इंटू a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट टू द पावर हो रहा है अपना 4, बस इतना ही टर्म है. ठीक है, अब चलो सबको सॉल्व करते हैं. दिस वैल्यू इज 1 एज 4c0 है तो दिस इज 1 एंड देन a टू द पावर कितना हो गया है 8. ठीक है, प्लस ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी टेल मी, 4 इंटू 3/2 होता है तो दैट इज बेसिकली अपने पास आता है कितना 6, तो 6 लिख सकते हैं डायरेक्टली. नाउ हियर इट इज व्हाट a टू द पावर 4 एंड ये देखो कितनी वैल्यू देगा अपने आप को 1/2 है पावर में और 2 कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर रूट खत्म, बचा कितना सिर्फ a स्क्वायर माइनस 1. ओके, नाउ ये भी 4c4 देता है 1 और ये भी आपको 1 दे रहा है तो बचा क्या वहां पे सिर्फ a स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर रूट तो एक बार में खत्म हो जाएगा और बचेगा सिर्फ 2. यस, वी हैव दिस वैल्यू ओनली. चलो अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं. तो यहाँ आ रहा है a टू द पावर 8 प्लस इसे मल्टीप्लाई करो तो 6 a टू द पावर 4 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 6. ठीक है, माइनस 6 a टू द पावर 4 प्लस ये कितना हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर के तरीके से देख लो तो दिस इज a टू द पावर 4 प्लस 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज माइनस 2a स्क्वायर. दैट्स ऑल. अब देखो एक जैसे टर्म जो भी दिख रहे हैं उसको लिखो, नहीं दिख रहे तो कोई बात नहीं, दिख रहा है एक ये वाला तो चलो इस दोनों को साथ में लिख देते हैं. तो व्हाट वी हैव गॉट 2 इंटू a टू द पावर 8, अब लिखेंगे 6 a टू द पावर 6 एंड देन माइनस आ रहा है 5 a टू द पावर 4 एंड देन माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, ये वैल्यू आ रही है, चलो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको. सो 2a टू द पावर 8 प्लस 12 a टू द पावर 6 माइनस 10 a टू द पावर 4 माइनस अगेन 4 a टू द पावर 2 and then plus 2. So this is the answer. Either यहाँ पे आप आंसर छोड़ सकते हो बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 हमने कॉमन लिया, या तो फिर मल्टीप्लाई करके लिखो. बोथ आर करेक्ट आंसर. क्लियर, वेरी इजी इजंट इट. तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 7. लेट्स सी इसमें क्या करना है. फाइंड एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ 0.99 टू द पावर 5. ओके, यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन. एक्सपेंशन की बात की गई और ऐसे भी हमें दिख रहा है 0.99 टू द पावर 5 है. इसका बस हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देना है, कहां तक, टिल 3 टर्म्स तक. दैट मीन्स इसके सारे टर्म्स हमें नहीं लिखने हैं एक्सपेंशन में, बस स्टार्टिंग के 3 टर्म लिखने हैं और फिर उसे ऐड कर देना है. देन यू विल गेट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. तो क्या हो जाएगी उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, टेल मी. यस, इसको सबसे पहले तो एक्सपेंशन के लिए सोचेंगे कि कैसे a प्लस बी या तो फिर a माइनस बी के फॉर्म में हमें एक्सपैंड करना है. तो टेल मी क्या होगा ये. यस, इट विल बी 1 माइनस 0.01. वेरी सिंपल. So what we can write, we have 0.99 to the power 5. तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01 to the power 5. No problem till here. जो यहाँ पे वैल्यू मैं वही लिख रही हूँ, बस मैंने वहाँ क्या किया है a माइनस बी वाला फॉर्म दे दिया है. क्यों किया है, बिकॉज वी नो दैट दिस कैन बी रिटन बाय थ्रू एक्सपेंशन, दैट एक्सपेंशन, विच एक्सपेंशन, बायनोमियल एक्सपेंशन. राइट, हमें पता है ना कि इसे एक्सपैंड करने के लिए वी कैन यूज बायनोमियल एक्सपेंशन. दैट्स व्हाई. तो चलो अब इसे एक्सपैंड कर देते हैं, बट कहाँ तक एक्सपैंड करना है, टिल 3 टर्म ओनली. सो आई कैन जस्ट यूज हियर दिस टर्म. दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. इट इज नॉट एग्जैक्टली, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू. राइट, सो दिस इज व्हाट 5c पहला टर्म 0, देन a पहला क्या है 1 है तो ये 1 ही रहेगा. राइट, नो नथिंग टू डू हियर. देन माइनस साइन है तो माइनस होगा जब भी r की वैल्यू ऑड होती है, तो 5c1 एंड देन a टू द पावर कितना हो जाएगा 5. a की पावर में कुछ भी रखो बिकॉज 1 है तो वो 1 ही रहेगा. सो b के लिए हमें सोचना है बस, तो 0.01 हो गया. ओके, नेक्स्ट टर्म इज व्हाट विथ प्लस साइन, सो 5c2 और यहाँ क्या हो जाएगा 0.01 का स्क्वायर. दैट्स ऑल. बस यहीं तक लिखना है हमें बिकॉज यहाँ बोल दिया गया है दैट वी हैव टू यूज ओनली 3 टर्म, फर्स्ट 3 टर्म्स. सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टर्म डन. क्लियर. तो चलो अब इसकी वैल्यू लिख देते हैं. देखो मैंने यहाँ पे इक्वल क्यों लिखा और यहाँ पे ये वाला साइन क्यों दिया है, बिकॉज
ये जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं इसी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इक्वल होगा, बट दिस आई हैव गिवन दिस साइन हियर बिकॉज इसका एक्सपेंशन जो है टिल जाता है कहाँ तक, हमारा 5 के टर्म, दैट मीन्स यहाँ पे टोटल 6 टर्म होंगे बट वी आर टेकिंग ओनली 3 टर्म्स, दैट्स व्हाई हियर आई हैव टेकन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। ओके राइट, तो चलो अब इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको पता है 1 माइनस 5c1 कितनी होती है 5, बट यहाँ पे क्या है 0.01 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या लिख सकते हैं 0.05। करेक्ट, नाउ ये 5c2 कितनी वैल्यू देता है अपने आपको 5 इंटू 4/2 दैट इज 10। सो नाउ प्लस साइन के साथ 10 इंटू एक और बारी लिख देती हूँ 0.01, 0 कितना हो जाएगा 0.1। करेक्ट, बिकॉज स्क्वायर है तो ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखो ये क्या हो जा रहा है, तो ये 10 है सिमल हट के यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो बचा क्या 0.001, ठीक है, माइनस 0.05 आ रही है वैल्यू। तो अब देखो ये कितनी वैल्यू देगा हमें, सो दिस विल गिव यू 1, तो यहाँ पे रहेगा बिकॉज 0.5 है, यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 9, ये बन जाएगा 0। सो द आंसर इज दिस। सी बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे क्या लिखेंगे 5 को यहाँ लेके आ जाएंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमेशा याद रखना जब भी हमें किसी भी ऐसे टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है जहाँ पे डेसिमल वाले टर्म्स आ रहे हैं, सो ऑलवेज रिमेंबर डेसिमल को बस आप एक जगह पे रख दो, ठीक है, जस्ट उसकी सीधे में। तो इधर क्या है लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 है, उसके बाद कितने टर्म्स है वो सब लिख दो, 0.5 है, बट इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं। तो आप सबको पता है ना डेसिमल के बाद आप किसी भी नंबर के बाद कितने भी 0 आप पुट कर दो, देयर इज नथिंग, लाइक कोई चेंज नहीं कर रहा है उसको, तो दैट्स वाई यहाँ पे चेंज नहीं आता है इसके रखने पे। अब आप सब्ट्रैक्ट करो बहुत ही इजीली हो जाएगा, दिस इज व्हाट 5 ओनली एंड देन हियर इट इज 9, सो नाउ वी हैव गॉट 0.951 और यही हमारे पास वैल्यू आई है। सो नाउ देयरफॉर व्हाट वी कैन से द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, या तो फिर लिख दो 0.99 टू द पावर 5 इज approximately equal to 0.951 and this is the final answer for this particular question. क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स सी इसमें क्या करना है, फाइंड n if the ratio of the fifth term from the beginning, okay fifth term की बात कर रहे हैं from the beginning to the fifth term again from the end in the expansion this is √6:1। So what you have to do, basically you have to think the same number of term, that means fifth from the beginning also and fifth from the end also। तो सबसे पहले उसके पीछे का लॉजिक समझो। अगर मैं यहाँ पे a plus b to the power n के फॉर्म को लिखती हूँ तो हमारे पास जनरल टर्म तो आपको पता है कि दिस इज व्हाट, जो हमारा जनरल टर्म दैट इज r+1 हम बोलते हैं, दिस इज NCR a to the power n minus r into b to the power r। ये तो आप सबको रट गया होगा, है ना, ठीक है, तो ये तो आपको पता है। तो अगर मैं बोलती हूँ कि फर्स्ट टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग बिगिनिंग, तो इसका क्या मतलब है, NC0 बोलती हूँ बिकॉज हमारा क्या होता है ये समेशन में जब हम लेते हैं तो r की वैल्यू 0 से लेके n तक जाती है, राइट, तो 0 से n तक जा रही है, दैट मीन्स जब हम पहला टर्म फर्स्ट टर्म लिखते हैं तो वो हो जाता है NC0 वाला, करेक्ट, और अगर मैं लास्ट टर्म बोलती हूँ एंड वाला टर्म तो वो क्या हो जाता है NCN, करेक्ट, ठीक है, होता है ना, ठीक है। अब देखो दैट मीन्स यहाँ पे चलो a to the power n भी लिख दो, b to the power 0 होता है, ओके, यहाँ पे a to the power 0 एंड b to the power n होता है, करेक्ट। अब मैं जब सेकेंड टर्म की यहाँ से बात कर रही हूँ तो क्या हो जाता है NC1 a to the power n-1b। अगर मैं यहाँ से सेकेंड लास्ट टर्म की बात करूँ, ठीक है, जब सेकेंड लास्ट टर्म की मैं बात करती हूँ तो क्या हो जाता है NCn-1 होगा, राइट, आई एम जस्ट डिक्रीजिंग फ्रॉम दिस साइड, तो NCn-1 हुआ तो a to the power कितना हो जाता है 1 ओनली एंड b to the power n-1। सॉरी, गेटिंग द आइडिया बिहाइंड दिस, अगेन जस्ट सी, मैं यहाँ से ही देख रही हूँ थर्ड टर्म की बात कर रही हूँ फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो थर्ड टर्म स्टार्टिंग से क्या हो जाता है NC2 और a to the power n-2 और b स्क्वायर हो जा रहा है, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड तो क्या हो जाता है अपना थर्ड लास्ट टर्म क्या हो जाता है NC, यहाँ पे n-1 हुआ था तो अब क्या हो जाएगा n-2 एंड देन a to the power हो जाएगा यहाँ 2 एंड देन b to the power हो जा रहा है n-2, करेक्ट। तो ध्यान से अगर और सोचो आप और देखना चाहो देन यू विल सी द सिमेट्रिसिटी हियर। कौन सी सिमेट्रिसिटी की मैं बात कर रही हूँ, NC0 था तो यहाँ NCN हुआ है, NC1 था तो यहाँ NCn-1 हुआ है, NC2 था तो यहाँ NCn-2 हुआ है। दैट मीन्स जब हमने यहाँ से बोला है तो जब NCR हो रहा है तो यहाँ से NCn-R हो रहा है, isn't it?
फ्रॉम द बिगिनिंग जो भी टर्म की हम बात कर रहे हैं फ्रॉम द एंड उसी टर्म की जब बात करते हैं तो बस यहाँ क्या चेंजेस आ रहा है, अपना NCR जो है वो चेंज होके बन जा रहा है NCN-R और उसी के अकॉर्डिंग में हमारा A का भी पावर बढ़ रहा है। अगर ये है N-R तो देखो यहाँ पे सिर्फ R पावर आ रहा है जो कि यहाँ था, और B टू द पावर R जो है अब यहाँ पे हो जा रहा है क्या, B टू द पावर N-R। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप समझ लिए हो तो कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर? तो हमेशा याद रखो बिगिनिंग से और एंड से क्या चेंजेस आते हैं, बस NCR बन जाता है NCN-R, और ऐसे भी आप सोच के देखो तो दोनों ही टर्म हमारे इक्वल ही तो होते हैं। तो अगर रेशियो की भी मैं बात करूं तो ये दोनों टर्म तो अपने कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज दिस बोथ आर एक्चुअली इक्वल, मैथमेटिकली इट इज इक्वल, राइट? तो समझ में आ गई बात, दो चीजें आपको समझ में आई है बात। तो चलो अब इन दोनों चीजों को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। हम फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स जब हम बात करते हैं TR+1 की तो आता है NCR वाला टर्म। तो अगर मैं T5 की बात कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा NC नॉट 5 बट 4, बिकॉज 5 को लिख सकते हैं 4+1 के फॉर्म में। ये सारी चीजें जो है जो स्टार्टिंग से मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रही हूँ, फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, वो कभी मत भूलना। अगर ये भूल गए तो चाहे कितना भी अच्छा आप मैथ्स कर लो उसके बाद यू विल बी इन द रॉन्ग वे। ओके, तो वो मत करना, ये हमेशा ध्यान में रखना। अगर ये समझ गए तो फिर कभी गलती नहीं होगी। क्लियर? तो चलो बिगिनिंग से कौन सा फिफ्थ टर्म हमें लेना है, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं n तो था ही, तो NCR क्या हो जा रहा है यहाँ 4। क्लियर? अब देखो, अब तो आपको पता है a क्या है यहाँ, ये है 4th रूट ऑफ 2। डोंट बी कंफ्यूज कि 4 मल्टीप्लाई है। इसका मतलब क्या है, अगर हम 4th रूट ऑफ कोई भी a की बात करते हैं तो दिस इज बेसिकली a टू द पावर 1/4। क्लियर? अगर हम क्यूबिक रूट की बात करते हैं तो उसे इस तरह से लिखा जाता है एंड दैट इज a टू द पावर 1/3। अगर मैं फिफ्थ रूट की बात करूं सो दिस इज 5, यहाँ पे दे दिया जाता है a एंड दिस इज इक्वल टू a टू द पावर 1/5। क्लियर? तो ये सारी चीजें कभी मत आप भूल जाना। ओके, सो a is what here, now I can write here this is 4th root of 2 है। अब इसके ऊपर पावर कितना लगेगा n-4, so I can write here n-4 into b क्या है यहाँ पे 1 this is 4th root of 3 to the power कितना लिखना होगा जो यहाँ पे है that is 4। Clear? So this is the fifth term from the beginning। अब हमें दूसरा क्या लिखना है, now the same thing fifth term from the एंड, राइट? एंड से भी लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, टेल मी नाउ। यस, बस NCR जो था वो बन जाता है NCN-R, तो दैट्स वाई NC क्या लिखेंगे n-4 एंड देन सब कुछ बस पावर में चेंजेस होंगे और कुछ नहीं। सो दिस इज 4th रूट ऑफ 2 इज विल बी टू द पावर कितना हो जाएगा 4 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4th रूट ऑफ 3 टू द पावर n-4। करेक्ट? बस हमने ये सारे काम कर लिए हैं। अब बस हमें इसका रेशियो लेना है और दिखाना है दिस इज √6 and 2 1 के बराबर है, सो दैट मीन्स √6/1 के बराबर है एंड देन वहां से हमें बस एक ही अननोन है जो कि है n, उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। क्लियर? तो चलो लिख देते हैं। और ये हमेशा याद रखना, जो रेशियो जिस तरीके से गिवन है, ऐसा नहीं कि दिस बाय दिस लिख दो √6/1, नो देन इट विल बी रॉन्ग अगेन। ध्यान से देखो कि इफ द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड दैट मीन्स दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू √6/1। ओके, तो ये हमेशा ध्यान में रखना। सो नाउ व्हाट इज दिस, NC4 इंटू 4th रूट ऑफ 2 है तो इसे मैं लिख सकती हूँ 2 टू द पावर n-4 अपॉन ये हो जा रहा है 4। करेक्ट? ठीक है, देन इनटू ये है अपना 1/4th रूट ऑफ 3, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे मैं लिख सकती हूँ इंटू 1/3 टू द पावर 1/4 इंटू 4। वी कैन राइट, क्योंकि 1 के पावर में कुछ भी रखो 1 ही होता है, राइट? तो आप देख सकते हो कायदे से कि दिस 4 विल बी कैंसिल, तो 1/3 ही सिर्फ बच रहा है। ठीक है, तो चलो अपॉन क्या है यहाँ पे NCN-4 है ये एंड देन अगेन दिस विल बी व्हाट 4th रूट ऑफ 2 है, सो इसे मैं लिख सकती हूँ 2 टू द पावर 1/4 इंटू 4।
करेक्ट, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय ये क्या है अपना 3 to the power 1/4 and then here it is n-4, तो this is कायदे से n-4/4 only, right, and that is equal to here √6/1. अब देखो ये पूरा टर्म मैं कैंसिल करा दी, क्यों, आपको पता है NC(k)/NC(n-k) है, तो ये तो कैंसिल होगा ही. अब बचा क्या, तो उसको लिख देते हैं. तो दिस इज बेसिकली 4 कैंसिल, सो 2 to the power this अपॉन 3 है, तो दिस इज 2 to the power n-4/4 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये क्या है 3 to the power, ये ऊपर चला जाएगा, सो n-4/4 बाई कितना हो जा रहा है, ये 4 कैंसिल, तो 2, एंड दैट इज इक्वल्स टू √6/1. ठीक है, नाउ जस्ट सी 2 to the power सेम है और 3 to the power भी सेम है, तो दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं 2 into 3 to the power सेम ऐसे कॉमन ले सकते हैं. सो 2 into 3 कितना होता है 6, सो व्हाट वी हैव गॉट 6 to the power n-4/4 डिवाइड बाय 3 into 2 6 ही होता है, एंड दैट इज इक्वल टू √6/1. करेक्ट, नो प्रॉब्लम टिल हियर. ठीक है, सिंपल मैथ्स है. अब देखो फ्रॉम हियर आई एम राइटिंग नाउ, सो दिस इंप्लाइज व्हाट, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो क्या हो सकता है पावर में हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दिस इज पावर इज 1 हियर, सो n-4/4 -1 कर सकते हैं. सो चलो कर देते हैं, तो दिस इज 6 to the power n-4/4 -1 विल बी इक्वल्स टू सिंपली √6 ओनली. करेक्ट, बिकॉज 1 है तो इसे मैं हटा सकती हूँ. अब देखो, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट 6 to the power, देखो अब यहाँ पे एक्चुअल में बेसिकली ये है क्या 1/2 ओनली, राइट. तो देखो 6 यहाँ पे भी 6 यहाँ पे, तो बस हम इंडेक्स यहाँ पे कर सकते हैं इक्वेट. तो इंडेक्स क्या हो जा रहा है n-4/4 इक्वल्स टू 1/2. ठीक है, 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, सो बचा क्या अपने पास n- यहाँ पे है 8 इक्वल्स टू 2, सो कायदे से वी आर गेटिंग n इक्वल्स टू 10. सो वेरी नाइस आंसर, वी हैव गॉट द आंसर एंड सुपर इजीली ओनली. क्लियर, अंडरस्टूड. तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 9. लेट्स सी इसमें क्या करना है, एक्सपैंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम. ओके, दैट मींस व्हाट इज हियर, बेसिकली वी हैव 1 + x/2 - 2/x to the power 4. तो 3 टर्म्स है. आप बोलोगे कि हमारे पास जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो तो सिर्फ 2 टर्म के लिए a + b के फॉर्म में या a - b के फॉर्म में. यस वी हैव, बट वी कैन यूज आवर ब्रेन एंड यू कैन डू दिस. हाउ, अगर इन दोनों को मैं साथ में इकट्ठे सोच रहा हूँ कि दिस इज योर a और ये वाला टर्म जो है b हो गया, तो नाउ व्हाट वी हैव a - b to the power 4 ओनली और नॉट. यस, जहाँ पे x ऑलरेडी बता दिया गया कि 0 नहीं है, अगर 0 होता तो ये क्या हो जाता, अनडिटरमाइंड, है ना. तो दैट मीन्स अब ये आ गया है अपना बाइनोमियल एक्सपेंशन, जो कि आराम से आप कर सकते हो. तो फिर क्या होगा, जब भी a की पावर में कुछ आएगा तो फिर वहां पे भी एक और बारी आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है. दैट मीन्स हियर इट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर एक और बार बाइनोमियल एक्सपेंशन. देख लो, बहुत ही इजीली आप कर सकते हो. चलो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. सो व्हाट वी हैव, it is 1 + x/2 - 2/x to the power 4. तो इसे हम लिख सकते हैं that this is nothing but 1 + x/2 को एक साथ लिख दो -2/x whole to the power 4. करेक्ट. अब a - b to the power 4 आ गया है, that can be written as what, now 4 पहला टर्म 4c0 into a to the power 4 होता है, तो यहाँ पे a क्या है 1 + x/2 to the power 4. करेक्ट, इंटू b, तो b क्या है यहाँ b to the power 0 तो 1 ही होगा, तो पहला टर्म रहने देते हैं एज इट इज. इंटू नाउ माइनस साइन होगा, वाई, बिकॉज हमारा जब भी r की वैल्यू ऑड होगी तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, दैट्स अ नेगेटिव टर्म आएगा. ओके, तो नाउ माइनस क्या हो जाएगा 4c1. नाउ हियर इट इज व्हाट 1 + x/2, ये है अपना a टू द पावर क्या हो जाएगा 4 - 1 दैट इज 3. क्लियर है ना. तो अब सेकेंड टर्म क्या है यहाँ b, तो b टू द पावर कितना हो जाएगा, जो यहाँ पे r है दैट इज 1 ओनली. डन. नाउ नेक्स्ट ऑल्टरनेट होता है साइन, तो प्लस माइनस प्लस, ऐसे भी आपको पता है y, सो 4c2 किया हमने, तो यहाँ पे हो गया 1 + x/2 to the power 2. करेक्ट. सिमिलरली ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 2/x². करेक्ट. नाउ अगेन माइनस टर्म के साथ 4c अब हो रहा है अपना 3, तो ये 1 + x/2 to the power कितना हो जाएगा 1 ओनली, एंड इंटू 2/x to the power कितना हो जाएगा 3. करेक्ट. एंड ओनली लास्ट टर्म इज लेफ्ट, वो क्या हो जाएगा प्लस टर्म के साथ, तो 4c4 पहला टर्म टू द पावर 0 तो 1 बनेगा, तो बचा क्या 2/x to the power 4.
करेक्ट, दिस मच। अब ये हमने इसको पूरा बायनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपैंड कर दिया है। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, एज वी कैन सी 1 प्लस एक्स बाई 2 टू द पावर 4 है। अगेन वी हैव टू अप्लाई हियर द बायनोमियल एक्सपेंशन। क्लियर, आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, बिकॉज ये क्या है, a प्लस बी टू द पावर 4 के फॉर्म में है अगेन, और यहाँ बोल दिया गया है यू हैव टू एक्सपैंड यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन ओनली, बायनोमियल थ्योरम ओनली। ठीक है, तो 4c0 का सबसे पहले बता दो क्या वैल्यू है, 1। सो वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट दिस। तो बस इसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ लिख दूंगी। तो ये क्या हो जाएगा, पहला है 1, तो दैट मीन्स a वाले सारे टर्म यहाँ पे रिलेट हो जाएंगे, बस b का टर्म बचेगा, और b में क्या है x बाई 2। करेक्ट, सो पहला टर्म क्या हो जाएगा, 4c0 प्लस 4c1 x बाई 2 प्लस 4c2 x स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर दैट इज 4, आई एम राइटिंग डायरेक्टली, प्लस 4c3 x क्यूब बाय 2 क्यूब दैट इज 8 प्लस 4c4, ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 अपॉन 2 टू द पावर 4 दैट इज 16 ओनली। डन, आई हैव रिटन दिस बाय एक्सपैंडिंग थ्रू बायनोमियल एक्सपेंशन। क्लियर, अंडरस्टूड? तो चलो ये वाला टर्म डन हो गया। अब बात करते हैं दूसरे टर्म की। यहाँ क्या है, 4c1 और यहाँ पे है 2 अपॉन एक्स, तो इस दोनों को तो हमें मल्टीप्लाई करके पहले लिख देना है। उसके बाद इनसाइड दैट यहाँ पे देख रहे हो कि a प्लस बी क्यूब है, इसका फॉर्मूला आपको पता है, बट वी हैव टू अप्लाई द बायनोमियल एक्सपेंशन। क्लियर? ठीक है, तो चलो इसको भी अप्लाई कर देते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन और लिख देते हैं उसकी वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन है, एंड देन 4c1 की वैल्यू आपको पता है 4 होती है, 4 इंटू 2 8, सो 8 बाई एक्स हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इनसाइड दैट बायनोमियल एक्सपेंशन लगाओ तो क्या हो जाएगा, 3c0 प्लस 3c1, देन हियर इट इज व्हाट, इंटू x बाई 2 प्लस 3c2 एक्स स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस कितना हो जाएगा, 3c3 इंटू एक्स क्यूब अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 8। डन, तो हमने ये वाला टर्म भी कर लिया। अब क्या बचा, 4c2 एंड देन हियर 1 प्लस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी बायनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हो, नहीं तो यहाँ डायरेक्टली भी आप a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ओके, तो चलो लिख देते हैं। सो व्हाट इज द टर्म हियर, 4c2 की वैल्यू कितनी होती है, 4 इंटू, बताया था आपको, दिस इज 6, 4 इंटू 3 अपॉन 2 होता है, दैट इज 6 ओनली। सो 6 इंटू 2 कितना हो जाता है, 4। सो व्हाट आई कैन राइट हियर, 4 इंटू 6 कितना होता है, 24, सो आई कैन राइट 24 अपॉन, नाउ हियर इट इज एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया, मल्टीप्लाई किया इनसाइड में, ये पूरा टर्म हमने एक्सपैंड करके लिखना है, तो दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 इंटू ए बी होता है, तो 2 कैंसिल, तो बचा क्या, सिर्फ x। क्लियर, अंडरस्टूड? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो a स्क्वायर इज 1, b स्क्वायर इज व्हाट, x स्क्वायर बाय 4 प्लस 2ab इज 2 इंटू 1 इंटू एक्स बाई 2 कैंसिल, तो x बचा। क्लियर, अंडरस्टूड? अब देखते हैं इसके बाद माइनस टर्म 4c3 आपको पता है, दिस वैल्यू इज 4, बट नाउ 4 इज मल्टीप्लाइड विथ व्हाट, 2 टू द पावर 3 दैट इज 8। ओके, सो 8 इंटू 4 इज व्हाट, 32 अपॉन क्या हो जा रहा है, एक्स क्यूब, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय है अपने पास 1 प्लस एक्स बाई 2 ओनली, क्योंकि पावर में है 1। नाउ इट इज व्हाट, 4c4 अपना होता है 1, और यहाँ पे है पावर में क्या, प्लस हो जाएगा टू द पावर 4 दैट इज 16 अपॉन एक्स टू द पावर 4। अब सारे टर्म हमने यहाँ लिख दिए हैं, अब कुछ नहीं करना है, आपको पता है एक जैसे टर्म जितने भी होते हैं उन सबको एक साथ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन साइन। तो चलो जल्दी जल्दी इसका आंसर लिख दो कि क्या होगी वैल्यू। सो आई एम श्योर कि आपके पास यही वैल्यू आई है। ऐसे भी आप देख लो, यहाँ पे 4c0 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू जब आप कैंसिल कराओगे तो 4/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x। सो सेम वे एवरीथिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, सबको आप मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू जिसकी होती है यू कैन राइट एंड यू विल सी यू हैव गॉट द सेम आंसर। अब बस सेम टाइप के टर्म जहां पे दिख रहे हैं, दैट मीन्स जो भी x वाले टर्म है एक साथ लिख दो। जैसे आपको दिख रहा है कि 2x है यहाँ पे, और कोई भी x का टर्म, यस इट इज हियर, ये वाला टर्म, कांस्टेंट वाले जितने टर्म है दैट इज 1 और -12, और जो है यहाँ पे 6, ये वाले टर्म, दैट मीन्स सारे कांस्टेंट टर्म एक जैसे, एक जगह पे x वाले टर्म एक जगह पे, दैट मीन्स सबके कोफिशिएंट आप अकॉर्डिंगली ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो और लिख दो वैल्यू। टेल मी क्या वैल्यू आएगी। सो आई एम श्योर कि आपके पास भी इतनी वैल्यू आई है, राइट? देख लो, सबको एक जैसे लिख दो आप, या तो फिर आप ये भी कर सकते हो दैट सारे x वाले जो भी पावर में जस्ट पॉजिटिव है, दैट मीन्स जो भी अपने न्यूमरेटर में x आ रहे हैं उनको पहले लिख दो,
कांस्टेंट को बाद में लिखो एंड देन रेसिप्रोकल लिखो, या तो फिर उल्टा वाइस वर्सा, जैसे भी लिखो, बट द टर्म्स विल बी लाइक दिस ओनली. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. और आपने देखा कि हाउ वी हैव एक्सपैंडेड, जबकि पास 3 टर्म थे अंदर, तो हमने 2 को एक साथ लिख दिया और फिर बाकी को एक्सपैंड करके लिखा. बहुत सारे बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे हमने a को कंसिडर किया है 1 + x/2, राइट. इट इज नॉट नेसेसरी. आप चाहो तो 1 - 2/x को भी a ले सकते हो, आप चाहो तो 1 + दिस होल टर्म को आप b ले सकते हो. दैट मीन्स इन पूरे को साथ में आप कंसिडर कर सकते हो और b ले सकते हो, राइट. तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे लेते हो, बट हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, सिंप्लीफाई होना चाहिए अपना सोल्यूशन. दैट मीन्स ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं. तो सोचो कि ये दोनों साथ में लिया, दैट इज फाइन, ये दोनों भी साथ में, दैट इज ऑल्सो फाइन. बट अगर आप इन दोनों को साथ में लोगे देन फिर से तो इसको एक्सपैंड करना ही पड़ेगा, तो उसमें a वाले टर्म के भी ऊपर पावर रखना होगा, b के ऊपर भी पावर रखना होगा. सो दैट विल बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. दैट्स व्हाई हमारा फोकस क्या है, हमेशा फर्स्ट टर्म जो है अगर 1 आ जाए देन इट इज वेरी गुड. तो दैट्स व्हाई अगर हमने इस दोनों को साथ में लिया है तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ रहा है, a की जगह पे 1, तो अपना कैलकुलेशन जो है थोड़ा ईजी हो जाता है. क्लियर, अंडरस्टूड. बट जैसे भी करोगे यू विल सी दैट आंसर विल बी ऑलवेज दिस ओनली. ओके, तो चलते हैं अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. और ये रहा अपना लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10. देखो इसमें क्या करना है, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ 3x² - 2ax + 3a² का होल क्यूब यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम. तो यहाँ पे हमें फिर से बाइनोमियल थ्योरम लगाना है और दिख रहा है कि अंदर कितने टर्म है, 3 टर्म. क्या करोगे, करेक्ट, किसी 2 को बना लो 1 और फिर उसे एक्सपैंड करो, फिर से जब 2 में आएगा तो उसे फिर से एक्सपैंड कर देना. दैट मीन्स 2 टाइम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना है. बट बेसिकली क्या होता है ना, इस तरह के क्वेश्चन में जनरली हमारे पास जो पावर होते हैं, इंडेक्स होते हैं, वो कम वाले दिए रहते हैं, सो दैट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए. ओके, तो एज यू कैन सी 3 का ही पावर है, तो हमेशा मैक्सिमम कितने टर्म आएंगे, 4 ओनली, राइट. आपको पता है ना, एन जो इंडेक्स होता है तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आते हैं, n+1, सो दैट्स व्हाई 4 टर्म्स. तो चलो इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं. अब मैंने जो बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में भी कि आप कुछ भी चूज कर सकते हो अंदर a और b को. दैट मीन्स किसी भी 2 को एक साथ हम कंबाइन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कैसे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा. तो सोचो कि अगर मैं इन दोनों को साथ में ले लूं तब भी इट इज फाइन, बट यहाँ पे किसी भी केस में 1 नहीं मिल रहा है पहला वाला. ओके, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म इज नॉट 1, तो दैट मीन्स कैलकुलेशन तो हमें a के लिए भी करना होगा, b के लिए भी करना होगा. तो सोचो कि किस दोनों को रखने से थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा. अगर मैं यहाँ देखूं तो 3x² है और यहाँ 3a² है, तो अगर मैं इसे और इसे साथ में लिख दूं तो 3 कॉमन आ जाएगा और फिर x² + a² वाला फॉर्म आ जाएगा, राइट. तो दैट मीन्स थोड़ा तो इजी हो जाएगा, राइट. तो चलो उसी को करके देखते हैं. सो वी हैव बेसिकली 3x² - 2ax + 3a² टू द पावर 3 ओनली. ठीक है, अब इसे हमें लिखना है सो दैट हम इसको एक्सपैंड कर सके बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग. तो क्या कर सकते हैं, 2 टर्म एक साथ में लेना चाह रही हूँ. सो दिस इज आई एम टेकिंग 3 × x² + a², 3 कॉमन ले लिया है बिकॉज दोनों में ही 3 है मल्टीप्लाइड. सो ये मेरा हो गया है अब a - 2ax ले लेती हूँ, ये हो गया अपना b और होल क्यूब. करेक्ट, आई कैन डू दिस, नो प्रॉब्लम. Now that means basically what I have done, this is our a, just assume कर लो, और this is our b. ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा ये NCR, then a to the power n - r, b to the power r. वैसे ही चलते जाना है. तो चलो कर लेते हैं वैसे एक्सपैंड. सो दिस इज इक्वल टू नाउ 3c0. अब क्या है, a to the power 3 होगा, तो दैट मीन्स 3 to the power 3 भी होगा, तो 3 to the power 3 कितना होता है, 27. तो आराम से मैं लिख सकती हूँ 27 एंड देन x² + a² का होल क्यूब हो गया. ठीक है, इंटू b तो लिखेंगे नहीं बिकॉज 0 है अपना पावर. नाउ सेकंड टर्म क्या होगा, माइनस साइन के साथ, बिकॉज माइनस साइन है, इसे मत भूलना कभी, राइट. जैसे ही r की वैल्यू अपनी होगी ऑड, ऐसे भी याद रखो जब नेगेटिव है बीच में दैट मीन्स ऑल्टरनेट साइन लेता है. ओके, और कहाँ पे नेगेटिव होता है, जहां r की वैल्यू ऑड होती है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3c1. नाउ a to the power 2 होगा, तो a क्या है, 3 कितना होता है 9. सो दिस इज 9 × x² + a² का होल स्क्वायर. नाउ इनटू b है अपना क्या, 2ax ओनली बिकॉज टू द पावर 1 हो रहा है. ठीक है, नाउ प्लस क्या हो जाएगा 3c2. नाउ हियर इट विल बी व्हाट, 9 to the power 1, 3 to the power 1 ही रहेगा. a to the power कितना होगा 1, 3 - 2, तो यहाँ पे क्या होगा 3 ही रहेगा सिर्फ, और यहाँ पे x² + a² ओनली, एंड देन इनटू
b क्या है अपना, यहाँ पे हो रहा है 2ax, तो दैट मीन्स इसका स्क्वायर लेना होगा. सो व्हाट इज दिस, 4a स्क्वायर x स्क्वायर. आई कैन राइट डायरेक्टली ऑल्सो. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट टर्म विल बी व्हाट, 3c3 होना है. यहाँ r नेगेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स ऑड है तो नेगेटिव टर्म. सो यहाँ पे बन रहा है अपना 3c3. तो 3c3, अब a की पावर में तो 0 हो जाएगा, तो मैं नहीं लिख रही उसको क्योंकि वो 1 हो जाता है. बचा क्या अपना 2ax टू द पावर 3 होगा. सो 2 क्यूब क्या हो जाता है 8a क्यूब एंड देन x क्यूब. करेक्ट. सो दिस इज द एक्सपेंशन थ्रू बाइनोमियल थ्योरम. हमने इसे एक बार एक्सपैंड कर लिया है. अब जहां जहां हमें फिर से पावर की फॉर्म में दिख रहा है, सो 3, 2 इन सबको फिर से हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू एक्सपैंड कर देना है. ओके. सो नाउ व्हाट इज दिस, 3c0 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो दिस इज 27. इसे ले लो बाहर. अब इसे एक्सपैंड करो तो दिस इज व्हाट, जस्ट यहाँ पे भी अब लगा दो. इसे समझ लो a है, इसे समझ लो b है, तो क्या हो जाएगा 3c0. नाउ हियर व्हाट इज दिस, इसकी पावर में हो जाएगा 3 - 0 दैट इज 3 ओनली. सो x टू द पावर 2 है, तो यहाँ पे 3 ओके, उसके ऊपर पावर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 एंड देन प्लस 3c1. तो x टू द पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 - 1 2, तो 2 2 हो जाएगा यहाँ 4 इंटू a स्क्वायर प्लस 3c होगा 2, x स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि पावर होना है 1 इंटू a टू द पावर 4 हो जा रहा है प्लस 3c3, यहाँ पे पावर 0, a टू द पावर 6. करेक्ट. नो प्रॉब्लम टिल हियर. बहुत ही सिंपल है. चलो तो ये वाला काम हमने कर लिया. फर्स्ट टर्म इज डन. अब यहाँ 3c1 की बात करते हैं. 3c1 की वैल्यू कितनी होती है 3 ओनली. सो 3 इंटू 9 कितना हो जाता है 27. तो नाउ अगेन वी हैव गॉट 27 विथ माइनस साइन. अब देखो अंदर क्या है, ये है अपना x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर. ऐसे भी आपको पता है तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो. एंड मल्टीप्लाइड बाई 2ax भी है. तो क्या करना है हमें, 27 इंटू 2ax को स्टार्टिंग में ही लिख देते हैं, तो 54ax लिखा जा सकता है. एंड देन हियर इट इज x टू द पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा अपना 2a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a टू द पावर 4. राइट. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वही लिखा है मैंने. ठीक है. अब प्लस क्या है अपना 3c2. 3c2 की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 3 कितना हो जाता है अपना 9 एंड देन इंटू 4 भी होगा तो ये हो जाएगा 36. सो आई कैन राइट हियर 36 एंड देन यू कैन सी a स्क्वायर x स्क्वायर है तो उसे भी लिख दो. तो नाउ a स्क्वायर x स्क्वायर है एंड देन मल्टीप्लाइड विथ क्या है ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. ठीक है. नाउ माइनस 3c3 होता है 1, तो इट इज ओनली 8a क्यूब इंटू x क्यूब. करेक्ट. अब तो बस कुछ नहीं, एक जैसे टर्म जहां जहां दिखे लिख दो और वैल्यू उसकी बता दो कि क्या हो जाएगी. सो 27 है. चलो मैं एक और बार सबकी वैल्यू लिख देती हूँ. सो दिस इज 27. ये हो गया अपना 3c0 तो 1, तो दिस इज x टू द पावर 6 ओनली. नाउ दिस इज प्लस 3 x टू द पावर 4 a स्क्वायर प्लस ये भी हो जाता है 3 x स्क्वायर a टू द पावर 4 प्लस ये हो जाता है 1, सो ओनली a टू द पावर 6. ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस, ये हो जाएगा अपना माइनस 54 a x टू द पावर 5. नाउ अगेन 108 a क्यूब हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा प्लस प्लस माइनस एंड ये प्लस एंड माइनस माइनस हो जाएगा 54 a टू द पावर 5 x हो गया है. ठीक है. नाउ हियर इट इज व्हाट प्लस 36 a स्क्वायर x टू द पावर 4 प्लस 36 a टू द पावर 4 x स्क्वायर माइनस 8 a क्यूब x क्यूब. करेक्ट. अब देखो एक जैसे टर्म जहां दिख रहे हैं, जो भी पावर में दिख रहा है एक जैसा, उन सबको ले लो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, जो भी कर सकते हो करो एंड जस्ट लिख दो वैल्यू. सो फाइनली वी हैव गॉट दिस एज आंसर. ऑलवेज रिमेंबर जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो क्या करना चाहिए, पावर शुड बी आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो एज यू कैन सी यहाँ 6 था पावर x के, फिर यहाँ 5 हुआ, 4 हुआ, 3 2 1 एंड देन 0. तो दैट मीन्स आइदर आप a वाले टर्म को अगर पहले लिख रहे हो पावर में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो वो भी लिख सकते हो, या तो x की पावर को लिख रहे हो तो या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या तो फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में. दैट मीन्स ऑर्डर शुड बी मेंटेन, दैट्स ऑल. तो आंसर यही है अपना, और इसके साथ ही अपना ये जो बाइनोमियल थ्योरम का चैप्टर था वो होता है फिनिश. सो आई एम श्योर कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे बाइनोमियल थ्योरम की अच्छे से समझ में आए हैं. अब कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के. सो डोंट फॉरगेट दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म. फ्री है पर बेस्ट है. थैंक यू और हमारे साथ बने रहो.